नाना साहेब चंदोरकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे। बाबा उनको प्यार से नाना कहकर बुलाया करते थे। आज का व्लॉग नाना साहेब चंदोरकर जी के बारे में है, जो कि मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा नाना साहेब जी के बारे में जो शायद ही आपने कभी श्री साईं सचित्र में भी पढ़ी हो या शायद ही आपको कभी किसी ने बताई हो, क्योंकि बाबा ने उन पर ऐसी कृपा की थी और ऐसी उनके साथ लीलाएं की थी। और नाना साहेब चंदोरकर जी ने बाबा की कीर्ति इतनी दूर तक फैला दी थी कि वो भक्त भी बाबा के पास आए, वो भी भक्त बाबा से जुड़े जिनको आज हम जानते हैं और जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। चंदोरकर जी का जन्म 14 जनवरी 1860 मकर संक्रांति के दिन हुआ। वो कल्याण के निवासी थे जो मुंबई में है। सात साल के अंदर अंदर उनकी एक पद्धति इतनी हाई हो गई, वो गवर्नमेंट जॉब पर लग गए और साथ ही साथ वो डिप्टी कलेक्टर बने, जो कि 30 साल तक 30 ईयर्स तक वो उसी पद्धति पर रहे। और वो जहाँ पे नौकरी करते थे उनके साथ उनके पिता गोविंद पंत चंदोरकर, जी हाँ, उनके पिता जी का नाम था गोविंद पंत चंदोरकर, वो साथ ही उनके नौकरी किया करते थे नाना साहेब जी के। नाना साहेब जी का विवाह सन 1868 1878 में हुआ था, जो कि एक ज़मींदार की बेटी थी। उस ज़मींदार का नाम था ओझा जी और उनकी बेटी का नाम था बाईजाबाई। उनके साथ 1878 में उनका विवाह हुआ था। नाना साहेब चंदोरकर जी को दो बेटियां जिनका नाम मैनाताई और द्वारकामयी था, और उनके दो बेटे जिनका नाम वासुदेव उर्फ बाबूराव और महादेव उर्फ बापूराव था। नाना साहेब चंदोरकर जी के जो पिता थे वो नहीं चाहते थे कि नाना साहेब चंदोरकर जी जो मुस्लिम्स उनके दोस्त थे उनसे वो दोस्ती करें, क्योंकि नाना साहेब चंदोरकर जी के काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे। क्योंकि नाना साहेब एक उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनके जो पिताजी थे वो एक ब्राह्मण गुरु जिनका नाम श्री समर्थ शखाराम महाराज था, उनको बहुत मानते थे। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो कोई मुस्लिम दोस्त बनाए। और ये जब उनके पिताजी ने नाना साहेब चंदोरकर जी को इस तरीके से कहा तो नाना साहेब चंदोरकर जी थोड़ा टेंस्ड हो गए। तो उन्होंने फिर उस समय बाबा के बारे में उनको बताया कि मेरे जो गुरु हैं वो शिरडी के श्री साईं बाबा हैं और उनका जो पहनावा है वो भी एक मुस्लिम की तरह ही है और मैं तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो उस समय उनके पिताजी ने कहा, शांतिपूर्वक से कहा कि ठीक है, तुम जाओ, उनसे मिलकर आओ, क्योंकि बाबा ने उनके पिताजी की सोच को बदल दिया था। क्योंकि बाबा कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें कभी भी किसी में भेदभाव नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम हैं तो सभी इंसान ही। हम उस परवरदिगार के बंदे हैं, उस परमात्मा के बंदे हैं, क्योंकि हमें कभी भी किसी में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। हर इंसान एक जैसा होता है, बस सोच अलग होती है। नाना साहेब चंदोरकर अपने साथ एक बक्सा, एक छोटा सा बक्सा रखते थे गोल कलर का, और साथ में बाबा की फ़ोटो वो रखते थे। उस बक्से के अंदर बाबा की उदी हुआ करती थी और आज की डेट में वो बक्सा और वो फ़ोटो नाना साहेब चंदोरकर जी का जो पोता है उनके पास है, जो कि वो पूना के निवासी हैं। जी हाँ, उनके पोते का नाम प्रभाकर है। उनके पास ही बाबा की फ़ोटो और जो वो बक्सा था जिसमें उदी है वो आज भी उन्हीं के पास में है। 1887 में बाबा ने कुलकर्णी जी को ये संदेश दिया कि तुम नाना साहेब चंदोरकर को संदेशा भेजो कि वो शिरडी को आए। तो नाना साहेब चंदोरकर जी जब प्रथम बार शिरडी में आए थे, वो उस समय 32 साल के थे, 32 ईयर्स के थे, और वो प्रथम बार शिरडी आए थे 1892 में। और जब वो शिरडी आए थे तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि वो बाबा के चमत्कारों के बारे में जानें, और उन्होंने वहाँ पे जितने भक्त थे उन सबको डायरी दी कि ताकि वो बाबा के चमत्कारों को रिकॉर्ड करें। और साथ ही साथ नाना साहेब चंदोरकर बहुत ही खुले मिजाज के इंसान थे, वो बहुत ही खुले दिल के थे, खुला खर्चा किया करते थे। बाबा जिस भक्त को कुछ उधार लेकर दान दिया करते थे, कुछ वस्तु उधार लेकर बाबा किसी भक्त को वो दान दिया करते थे, तो नाना साहेब चंदोरकर उसमें बाबा की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे। एक दिन नाना साहेब चंदोरकर बाबा के पैरों की मालिश कर रहे थे और साथ ही साथ नाना साहेब चंदोरकर कुछ संस्कृत में गीता के श्लोक गुनगुना रहे थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाना साहेब चंदोरकर जी बहुत वेल एजुकेटेड थे
और साथ ही साथ उनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। और उनके अंदर एक ये घमंड था कि सिर्फ उन्हीं को ही संस्कृत आती है और गीता के श्लोक आते हैं, और यहाँ पे अन्यथा किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि बाबा को भी नहीं संस्कृत के बारे में ज्ञात होगा। तो जब बाबा की वो पैरों की मालिश कर रहे थे तो उस समय बाबा ने उनसे पूछा कि नाना तुम ये क्या गा रहे हो। तो नाना ने बाबा को उत्तर दिया कि बाबा मैं गीता के श्लोक गा रहा हूँ संस्कृत में। तो बाबा ने उनको कहा कि थोड़ा उच्च स्वर में गाओ और मुझे सुनाओ। तो नाना साहब चंदोरकर जी गाने लगे। तो बाबा ने उनसे कहा कि चलो ठीक है, अब इसका तुम अर्थ मुझे बताओ। तो जब नाना साहब चंदोरकर जी ने उस गीता के श्लोका का अर्थ बताया तो बाबा सेटिस्फाइड नहीं हुए, बाबा को वो अर्थ समझ में नहीं आया। लेकिन जब बाबा उन श्लोकों का, उन गीता के श्लोकों का अर्थ समझाने लगे नाना साहब चंदोरकर जी को, तो नाना साहब चंदोरकर जी एकदम हक्के बक्के रह गए। उनके मन में ये चीज़ आई कि बाबा को तो संस्कृत भी आती है। बाबा की सिर्फ एक ये लीला थी कि नाना साहब चंदोरकर जी के अंदर जो एक वहम और एक भ्रम और एक घमंड था कि उनके अलावा संस्कृत कोई न जान सकता, ये बाबा ने उनका जो घमंड था वो चूर चूर किया था। नाना साहब चंदोरकर जी ने बाबा के एक और परम भक्त जिनका नाम नूलकर जी था उनको शिरडी भेजा, क्योंकि उस समय नाना साहब चंदोरकर शिरडी नहीं आ पाए। और जब नूलकर जी शिरडी आए तो शनिवार को 3 जुलाई सन 1909 में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार पहली बार मनाया गया नूलकर जी के ज़रिए। जी हाँ, नूलकर जी के ज़रिए ही शिरडी में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया गया। नूलकर जी ने नाना साहब चंदोरकर जी को खत लिखा और वो लिखा था 16 नवंबर 1910 में। और नूलकर जी ने नाना साहब चंदोरकर जी को बताया कि बाबा को ये सेलिब्रेशन से या इन सब से, रथ यात्रा, ये ढोल नगाड़ों से कोई मतलब नहीं है। बाबा को सिर्फ एक साधारण पूजा ही करनी है और बाबा उस साधारण पूजा में ही खुश हैं। बाबा को ये सब शोबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और जो कोई भी भक्त बाबा के लिए कोई मूल्यवान पदार्थ या कोई मूल्यवान ऐसी कोई चीज़ लेकर आया करता था तो बाबा, अगर उस भक्त की इच्छा होती थी देने की, तभी बाबा उससे लिया करते थे। अन्यथा बाबा कभी भी किसी भी भक्त को फोर्स नहीं किया करते थे या उससे कभी भी वो बहुमूल्य वस्तु कभी नहीं लेते थे। एक दिन मस्जिद माई में मुस्लिम महिलाएं आई। उस समय नाना साहब चंदोरकर भी वहीं मौजूद थे। उन मुस्लिम महिलाओं को देखकर नाना साहब चंदोरकर जी मस्जिद से जाने लगे, क्योंकि उनकी तरफ वो आकर्षित हो रहे थे और उनका मन अशांत सा हो रहा था। तो उस समय बाबा ने उनको रोका। बाबा ने कहा कि अगर तुम इनको देखकर आकर्षित हो रहे हो तो उसमें बुराई ही क्या है। तुम्हें तो उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उस परमात्मा ने एक इतनी सुंदरता से मानव को बनाया है। तो उसमें अगर उनको तुम देख भी लोगे, अगर उन मानवों को तुम देख भी लोगे तो उसमें बुराई ही क्या है। आप खुद सोचिए बाबा की क्या सोच थी कि किस तरीके से बाबा ने नाना साहब चंदोरकर जी को रोका और किस तरीके से बाबा ने अपनी एक बहुत ही प्योरली, एक बहुत ही शुद्धता वाली सोच से बाबा ने ये संदेश नाना साहब चंदोरकर जी को दिया। सन 1906 और 1908 में नाना साहब चंदोरकर जी पहले पंढरपुर में रहते थे, लेकिन उससे भी पहले वो नुंदरपुर एक जगह है, वहाँ पे वो पहले रहते थे। और वहाँ पे उनकी जो दूसरी बेटी थी द्वारका माई, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और उनके जो बेटा था महादेव यानी कि बापू राव, वो 4 साल की उम्र से ही बाबा को मानने लगा था। वो बाबा के माथे पर कभी फूल सजाता और कभी चंदन का लेप लगाता था। और ये सन 1900 की बात है, 1900 की बात है ये, जब वो 4 साल की उम्र में ही बाबा के सर पे यानी कि बाबा के माथे पर चंदन का लेप किया करता था। लेकिन किसी को इसके अलावा और किसी को इजाज़त नहीं थी कि और भी कोई बाबा के जो है माथे पर चंदन का लेप लगा सके। सन 1913 और 1914 में नाना साहब चंदोरकर जी की जो तबीयत थी वो ख़राब होने लगी। और उस समय नाना साहब चंदोरकर जी ने बाबा की कीर्ति मुंबई और पूना में बहुत फैला दी थी। और उस समय नाना साहब चंदोरकर जी के ज़रिए कुछ भक्त जुड़े जिनका मैं नाम आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो भक्त थे दासगनु महाराज, काका साहेब दीक्षित, नरसिम्हा स्वामी जी और बीवी देव जी। ये बाबा की कीर्ति सुनकर ही ये भक्त जो थे शिरडी में आए थे, क्योंकि नाना साहब चंदोरकर जी ने इतनी कीर्ति बाबा की फैला दी थी कि ये सभी भक्त बाबा के शिरडी में आ गए थे। लेकिन कुछ भक्त बाबा की कृपा से नाना साहब चंदोरकर जी की मदद से शिरडी आए और उन भक्तों के नाम थे दीक्षित जी, दाभोलकर जी,
राधा कृष्णमाई, तात्या साहेब नूलकर, दासगनु महाराज, चिंतामणराव वैद्य, माधवराव अतकर और बाला साहेब देव, ये बाबा के भक्त जो थे ये श्री नाना साहेब चांदोरकर जी के जरिए ही शिरडी में आए थे। सन 1912 में नाना साहेब चांदोरकर जी का जो बड़ा बेटा था वासुदेव उर्फ बाबूराव, उसकी शादी हुई ग्वालियर में, और उसके बाद जो उनके जो छोटा बेटा था जिसका नाम महादेव यानी कि बापूराव था, उनकी शादी हुई सन 1922 में। लेकिन 21 अगस्त 1921 को एकादशी का दिन, क्योंकि आज भी एकादशी का ही दिन है, ये व्लॉग 11 तारीख को 11 जून को रिकॉर्ड हो रहा है और आज भी एकादशी ही है, तो एकादशी के दिन ही नाना साहेब चांदोरकर जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। और अगला जो पार्ट होगा नाना साहेब चांदोरकर जी का, उसमें हम नाना साहेब चांदोरकर जी के साथ जो बाबा ने लीलाएं की थी उसके बारे में वर्णन करेंगे 16 जून 2022 यानी कि गुरुवार को ठीक दोपहर को 12:30 बजे एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर नाना साहेब चांदोरकर जी के साथ जो 2 लीलाएं बाबा ने करी थी उसके बारे में आपको बताया जाएगा विस्तार से, क्योंकि इस व्लॉग में सिर्फ नाना साहेब चांदोरकर जी के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन जो आगे व्लॉग होगा उसमें नाना साहेब चांदोरकर जी के बारे में ही होगा, लेकिन उसमें सिर्फ नाना साहेब चांदोरकर जी के बारे में यानी कि बाबा ने जो उनके साथ लीला की हैं वो बताई जाएंगी। ओम साई राम।